राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है देवरानी जेठानी जैसे को तैसा। सुमन एक संपन्न घराने की बेटी थी। घर का काम उसने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था। नौकरों के द्वारा ही उनके घर का सारा काम किया जाता था। घर में कभी रसोई घर में झांक कर उसने देखा ही नहीं था। ऐसे में उसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाती है जहाँ पर संपन्नता तो बहुत थी, लेकिन उस घर के सभी सदस्य खाना हमेशा घर की महिलाओं के हाथ का ही खाते थे। उन्हें नौकरों के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, नौकर उनकी काम में मदद ज़रूर करवा देते थे, लेकिन जो घर की मुखिया थी यानी सुमन की दादी सास, उनका ये मानना है कि घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू अगर घर का खाना बनाती है तो वह ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है, क्योंकि नौकर अपनी भावनाओं से खाना बनाएंगे और हमेशा घर वाले परिवार वालों के प्रति समर्पित होकर घर की महिलाएं ही भोजन बना सकती है, तभी तो वह भोजन शरीर को लगेगा। पुरानी सोच के अनुसार उनकी यह बात बिल्कुल सही भी है, होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन यह सोच सुमन के लिए मुसीबत बन गई थी, क्योंकि नई नई शादी होकर गई सुमन को जब ये पता लगा कि उसे घर की रसोई में खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तब वह बहुत परेशान हो गई। ऐसे में उसकी मदद के लिए उसकी सहेली बनी उसकी जेठानी सुनंदा ने कहा कि सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद कर दिया करूँगी, और अगर मेरे पास समय रहा तो मैं तुम्हारे हिस्से का काम भी कर दिया करूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मेरे पास छोटा बच्चा है जिसे संभालना पड़ता है। अगर तुम बच्चे को संभालने में मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर रसोई घर के काम की जिम्मेदारी नहीं आने दूंगी। ऐसा सुनकर सुमन बहुत खुश हुई। जो चाहिए था वही मिल गया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, बच्चे तो अपने आप खेलते रहते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि बच्चों का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी जेठानी जब उसके हिस्से का काम करती तो सुमन बड़ी खुश होती, लेकिन बच्चा कभी आराम से तो बैठता ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ शरारतों में लगा रहता। ऐसे में सुमन को ना चाहते हुए भी बच्चा संभालना पड़ता, क्योंकि बच्चे संभालने की भी उसकी कोई आदत पहले से थी ही नहीं। लेकिन क्या किया जा सकता था, उसकी हालत खराब थी। मन ही मन वह बच्चा संभालना भी नहीं चाहती थी और ना ही घर का काम करना चाहती थी। लेकिन सभी के ससुराल में कुछ नियम कायदे ऐसे होते हैं जिन्हें घर के सदस्यों को मानना ही पड़ता है। इसीलिए सुमन मजबूर थी। सुमन का पति उसका सहारा नहीं बन सकता था। वह खुद यही चाहता था कि उसे सुमन के हाथों का स्वादिष्ट खाना मिले, क्योंकि उसके घर की यही रीत चलती आई है। उसकी माँ, दादी सभी बड़ी ही खुश होकर के रसोई घर का काम करते थे, लेकिन सुमन के माथे में हमेशा रसोई में जाने के नाम पर सिलवटें आ जाती थी। उसका हमेशा माथा ठनकता रहता था कि अब उसे रसोई में जाकर चाय बनानी पड़ेगी या फिर कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। लेकिन सुमन की जेठानी पूरी तरह समर्पित थी। उसने जैसा सुमन को वादा किया था, अपने वादे को पूरी तरह निभाया। उसने सुमन को एक बार भी रसोई घर में जाकर पसीना बहाने नहीं दिया। वह हमेशा उसके काम को एक बड़ी बहन की तरह करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुमन की जेठानी ने सुमन की सहायता करनी बंद कर दी। हुआ यूँ कि सुमन अपने कमरे में छोटे बच्चे को लेकर बैठी हुई थी और वह बच्चा सुमन के पास खेल रहा था। कभी छोड़ छोटी छोटी शरारतें कर देता था। वैसे तो उसकी जेठानी अपने बच्चे को हमेशा डायपर पहना कर ही रखती थी, लेकिन उस दिन शायद वे डायपर पहनाना भूल गई थी या उसका डायपर निकल गया था। बच्चे ने सुमन के बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। इतना देखते ही सुमन का दिमाग खराब हो गया कि बच्चे ने अपने कपड़े और उसका बेड दोनों ही गीले कर दिए। सुमन ने कपड़े और उसका बेड दोनों ही गीले कर दिए। गुस्से में सुमन ने बच्चे को बेड पर से उतार कर नीचे ज़मीन पर बैठा दिया। इतनी ही देर में सुनंदा सुमन के कमरे में आ गई। उसने जैसे ही अपने बच्चे की हालत देखी तो वह एकदम सकते में आ गई। वैसे तो उसने कुछ नहीं बोला और
अपने बच्चे को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में ले गई, लेकिन उसके चेहरे से ही दिखाई दे रहा था उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन सुमन को अपने किए हुए व्यवहार पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, वह तो बल्कि बच्चे की ही गलती मान रही थी। अगले दिन जब सुमन सोकर उठी तब उसे लगा कि उसकी जेठानी रोज की तरह उसका साथ देगी और उसके हिस्से का काम भी खुद कर देगी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसकी जेठानी अपने कमरे में आराम से बैठी थी, अपने बच्चे को गोद में लिए, और उसकी सास ने आवाज़ लगाई, सुमन उठकर सबके लिए चाय बना दो। तो वह अपनी जेठानी के कमरे में गई तो देखा कि जेठानी के चेहरे पर अब भी नाराज़गी के भाव थे। उसने कहा, दीदी मम्मी चाय के लिए आवाज़ लगा रही है, प्लीज़ बना देना, छोटे को मैं संभाल लूँगी। तो उसने कहा, नहीं, कल तुम्हारा जो बच्चे के प्रति बर्ताव था वह देख करके मुझे समझ में आ चुका है कि तुम एक स्वार्थी लड़की हो और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। अगर एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करना बंद कर दे तो दोनों हाथों को भी नहीं धोया जा सकता। मैं कब से तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारी तीमारदारी करती हूँ, यही सोचकर कि तुम बड़े घर से आई हो, तुम्हें घर का काम नहीं आता, लेकिन तुम इतना छोटा सा बच्चा भी नहीं संभाल सकती। तुमने इस तरह से उठाकर नीचे बैठा दिया जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कल को तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो भी तुम ऐसा ही करोगी क्या? सुमन को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। सुनंदा बोली, अपने हिस्से का काम करो, तुम जाकर सबके लिए चाय बना दो। माफ़ करना, अब मैं तुम्हारे हिस्से का काम नहीं कर पाऊँगी। तुम मेरे बच्चे को ढंग से नहीं संभाल सकती तो मैं अपने बच्चे को ज़्यादा परेशान क्यों करूं? ऐसा कहते हैं मैं अपने बच्चे के साथ खेलने में मशगूल हो गई। दोस्तों, सुमन की जेठानी ने उसके साथ हमेशा अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन सुमन ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर परिवार हमेशा मिलकर चलता है और एक दूसरे के साथ से ही बना रहता है। सुमन की गलत धारणा के कारण उसने अपना एक सहयोगी खो दिया और अपनी इमेज भी घर वालों की नज़र में गिरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? देवरानी जेठानी जैसे को तैसा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।